कंडीशन हमारी, माफ कर देना। कोई दुख पहुंचा हो तो ओ पगले, जो माँ तेरे लिए बरसों बरस रोती रही, जा कभी उससे भी जाके पूछ माँ तू कैसे राजी होगी। हाँ, कभी उससे जाके कहना अम्मी तेरी आंख में आंसू क्यों आए। हम स्टेटस लगा के कह देते हैं माफ कर देना किसी का दिल टूटा हो। ओ पगले तू किससे माफी मांग रहा है? जिससे मिला नहीं तू उससे माफी मांग रहा है, जिसको तूने देखा नहीं तू उससे माफी मांग रहा है। तेरा मकसद माफी और माजरत नहीं होता है, तेरा मकसद तो लाइक कमेंट होता है। तू तो ये चाहता कि तादाद बढ़ जाए, स्टेटस में ऊपर आ जाऊं। ओ गैरत कर खुदा की कसम, वो देख शबे कदर आ रही है, शबे बरात आ रही है, वो देख मगफिरत की रातें आ रही है। शायद दुनिया का कसूर बख्श दिया जाए, लेकिन माँ बाप का नाफरमान इन रातों में भी नहीं बख्शा जाता है। मेरे भाई हुआ क्या है, हमें हो क्या गया है, किस रविश पे चलने लगे हैं। आज मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूँ, खुदारा बदलो अपने रवैये। कहता हजरत जी देखो तो सही, मैंने फलां को इतना दिया था, फलां को इतना दिया था, और मुझे ये तो बता बाप 5 रुपए की दवा के लिए तरसता रह गया, तूने उसे क्या ला के दिया? माँ तड़पती रह गई, बेटे सर्दी का मौसम है, इस चादर में ठंड नहीं रुकती है। कहता काट लो 1 साल और तुम माँ को इस तरह से टाल के वक्त गुजरवा देते हो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये दिया तुमने माँ की मेहनत का मोल, ये चुकाया तुमने कुर्बानियों का सिला, ये दिया माँ की मेहनतों का बदला। मुझे बता तो सही, उसने कंबल क्या मांग लिया, तूने मिलना छोड़ दिया? उसने नया जोड़ा क्या मांग लिया, तूने दुआ सलाम बंद कर दी? मैं कहता हूँ खुदा की कसम, भूल गया वो रातें जब तुम माँ के बिस्तर पे पेशाब करता था, तूने दानी जानिब पेशाब किया, माँ ने तुझे बाई करवट में लेटाया, तूने उस बिस्तर को गीला कर दिया, माँ तुझे सीने पे लेकर लेट गई, पूरी रात तुझे लेटाए रखा, तू सीने पे पेशाब करता रहा, माँ ने एक बार भी उठा के नहीं फेंका है। तेरे रवैये क्यों बदल गए हैं? आज 5 रुपए की दवा का सवाल माँ ने कर दिया है, तेरे लहजे बदल जाते हैं, अखलाक बिगड़ जाता है। वो क्या इनकलाब पैदा करेगा जो घर में माँ को राजी न कर सका? वो कौन सा इस्लाम का झंडा लहराएगा जो बाप को राजी न कर सका? अगर दुनिया के अंदर फतह के झंडे लहराने हैं, पहले माँ बाप को राजी करो, उसके बाद कायनात में तुम्हारे झंडे लहराने शुरू हो। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। अभी हम कह देते ओ भाई सोच सही, अल्लाह ने माँ बाप दिए ना, कदर कर लो, कदर कर लो। मैं बहुत बड़ी बात नहीं करूंगा, मैं इतना जानता हूँ ये मेंबर वाले लोग, ये परदेश काटने वाले लोग, और आप में भी कितने परदेश जाने वाले लोग हैं, कोई इधर रहता कोई उधर रहता। हाँ, हम परदेश काटने वाले लोग, सच बताना, कभी माँ अगर फोन करती है ना तो वो ये नहीं पूछती कितना कमाया है, वो ये नहीं पूछती ये तेरे पास है कितना। जब भी फोन की घंटी बजती है, माँ लिखा होता है, देख के आंखें ठंडी हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आंखें ठंडी हो जाती है। माँ का फोन है, उठा के सलाम कर माँ कहती है लाल बता खाना खाया है कि नहीं खाया, बता रोटी मिली कि नहीं मिली। खुदा की कसम ऐसे चाहने वालों को तरस जाओ। दुनिया भर से माफी मांगने वालों, काश माँ से माफी मांगी होती, काश माफी माँ से मांगी होती। हमारे शोरा शेर पढ़ते ना, मैं मुखालिफ नहीं, शेर पढ़ते वो पढ़वाया भी करवा, लेकिन कभी जब माँ की बात आती है ना तो एक बंदा खड़े होकर यूं नोट लुटा देता है। मेरा जी चाहता है इससे हाथ पकड़ के पूछूं, आज माँ के नाम पे पढ़े जाने वाले शेर पे पैसे लुटाने वाले कभी माँ के ऊपर भी पैसे लुटाए हैं कि नहीं? अल्लाह, कभी माँ के ऊपर भी पैसे लुटाए हैं? कभी उसको बैठा के उसके ऊपर तूने पैसे निछावर किए कि नहीं? पूछूं, मेरा जी चाहता है कभी इससे पूछूं तो सही, बता तू माँ से कितना प्यार करता है। महफिलों में हाथ उठवाए जाते, मैं कह दूं माँ से कितने प्यार करते हैं, सारे हाथ उठा देंगे, लेकिन खुदारा खुद फैसले करेंगे। जितने यहाँ आके बैठे हैं क्या माँ से पूछ के आए? जो आए होंगे पूछ के, अल्लाह उनकी उम्रों में बरकतें करे। लेकिन जो ना आए हैं ना, गुजारिश है घर से निकला करो तो माँ से कह के निकला करो। वाह वाह, माँ से कह के निकला करो, है ना। गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म हो जाए, पुलिस वाले पकड़वा के कहते हैं इंश्योरेंस करा, फाइनेंस कराओ, इंश्योरेंस कराओ, ये कराओ, एक चीज टूट जाए पकड़ पकड़ के कराया जाता है। मैं कहता हूँ गाड़ी की तो कोई औकात नहीं, जिंदगी तो अहम होती है। मैं कहता हूँ गाड़ी का इंश्योरेंस 30, 35, 50 में हो जाता है, जिंदगी का इंश्योरेंस माँ के 2 जुमलों से हो जाता है। माँ के 2 जुमलों से हो जाता है। वाह वाह वाह, निकलो ना घर से माँ की दुआ लेके निकलो। माशाअल्लाह। मैं जमाल अख्तर भाई आपको बताऊं, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, मिंबर पे बैठा हूं, झूठ
कुछ बोलूं तो मेरी जबान ना रखे। मैं कहता हूं मुझे 6-7 साल हो गए तकरीर करते हुए, और जब मैंने कहा मैं रात को आऊंगा या मैं घर से कहीं गया आने के लिए, मुझे याद नहीं है कि कभी मैं आया हूं मेरे माँ बाप मुझे रात को सोते मिले। मैं रात को 3 बजे 2 बजे 4 बजे किसी भी वक्त आया, मुझे मेरे माँ बाप सोते हुए नहीं मिले। क्यों? फिक्र थी अभी बेटा नहीं आया, अल्लाह अल्लाह, अभी बेटा नहीं आया, ये फिक्र लगी है, अभी लाल नहीं आया हमारा। मैं पूछना चाहता हूं, दुनिया जानती है, वो भी जानते हमारे बेटे की इज्जत कितनी है, उन्हें भी पता जो बुलाएगा अपने से अच्छा ही खिलाता है, घटिया नहीं खिलाता है। लेकिन जब भी बात होती पहला सवाल होता बेटे पेट भरा है कि नहीं भरा है, आवाज कैसी लग रही है, तबीयत तो ठीक है ना, पता कहां से लाएगा ऐसा हमदर्द, कहां से तलाश करोगे ऐसे चाहने वाले। एक कुछ दिन पहले की बात है, एक नौजवान, बड़े पैसे वाला नौजवान, उसके सैकड़ों दोस्त, हफ्ते में एक दिन जब छुट्टी का आता ना तो सारे इकट्ठे होकर होटल में जाते दावत खाते, सैकड़ों दोस्त उसी के दस्तरखान पे खाया करते थे। वो कहता अगर मैं एक दिन बात ना करूं तो सबके फोन आते थे। कहता मैं सबसे ज्यादा अहमियत दोस्तों को देता था, लेकिन हुआ क्या, एक दिन एक्सीडेंट हुआ, मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई। जब रीढ़ की हड्डी टूटी हॉस्पिटल चला गया। जब हड्डी रीढ़ की टूट जाती है फिर इंसान बेकार हो जाता है। कहता है किसकी बात करूं, मैंने बीवी की हजारों सैकड़ों ख्वाहिशें एक इशारे में पूरी की थी, लेकिन जब हड्डी टूटी ना तो कुछ नसें डैमेज हुई, जिसकी वजह से हाथों ने काम छोड़ दिया। वो बीवी जो मेरे साथ कबूल कबूल कह के 3 मरतबा मेरे बिस्तर पे आई, जो मेरे घर की इज्जत और घर की रौनक बनी, उसने भी जब हाथों को उठते नहीं देखा, वो भी कह बैठी कि मैं तेरे घर में रहना नहीं चाहती, तेरे जैसे अपाहिज के साथ जिंदगी कैसे गुजरेगी। का चंद महीने हुए थे, वो भी तलाक लेके चली गई है। हॉस्पिटल में मैंने खुद को पाया। वो कहता अल्लाह की इज्जत की कसम सब छोड़ के चले गए, जिन सैकड़ों दोस्तों को दावतें खिलाता था वो भी नहीं आए देखने के लिए। कहता जब आँख खुलती है तो बिस्तर पे माँ के सिवा कोई और नजर नहीं आता है। कहता सारे छोड़ के चले गए हैं, लेकिन हर वक्त का खाना माँ अपने हाथ से खिलाया करती है, हर जरूरत को मेरा बाप पूरा किया करता है। मैं पूछना चाहता हूँ आज माँ के लहजे से नफरत करने वालों, बाप के अंदाज में बिगड़ जाने वालों, 3-3 बजे तक चौक में बैठ करके यार दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा करके आधी रात को आने वालों, जब बाप ये कहता है बेटे माहौल अच्छा नहीं है जल्दी आ जाया करो, तो कहते हो हम भी पागल नहीं है, दीवाने नहीं है, हम भी जानते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। अरे तू क्या जानता है, तू कुछ भी नहीं जानता है। अगर तू जानता तो ऐसा कहता ही नहीं। खुदा की कसम खा के कहता हूँ रात का सन्नाटा है, सर्द हवाओं की लहरें हैं, गारंटी है मेरी हम लोग रातों के चलने वाले, रातों के सयाह हैं। जब रोडों से गुजरा करते हैं कितने बूढ़े बाप हाथों में लाठी लेकर के रोडों पे चादर लपेट के मिलते हैं। जी चाहता है बैठा लो इसको, ये भी कहीं जाने वाला होगा। जब गाड़ी रोक के शीशा उतार के कहते हैं चाचा इतनी रात को क्यों खड़ा है, तो वो कहता है तुम जाओ हमें तुमसे मतलब नहीं। मैंने पूछा बताओ तो सही खड़े किस लिए हो। बड़ी अजीब बात उसने कही थी, का बेटा काम पे गया था अभी तक नहीं आया है, इंतजार करते करते बर्दाश्त ना हुआ, बेटे को रोड पे ढूंढने निकल आया हूँ। और मुझे बता तो सही पगले जिसकी आवाज से तुझे नफरत है, वो कहता है इतनी रात को कहाँ थे। तुम कहते चुप रहा करो, तुम्हारी आवाज से घिन आती है। खबरदार कभी इस लहजे में बाप से बात ना करना, इस अंदाज में बाप से बात नहीं करना। तू नहीं जानता है बाप की दौलत क्या है। खुदा की कसम जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के चला जाएगा उस दिन ऐसा लगेगा आसमान हट गया है। जिस दिन माँ कब्रिस्तान चली जाएगी तब तुझे महसूस होगा कि तेरे घर से कितनी बड़ी दौलत चली गई है। जाओ गारंटी है मेरी, मुखिया हो विधायक हो प्रधान हो मंत्री हो संतरी हो, दौलत वाले शोहरत वाले बिल्डिंग वाले गाड़ी वाले बंगले वाले, जाओ सबको चैलेंज है, सबके पास सारी दौलत हो और अगर माँ ना हो खुदा की कसम बंगले भी शमशान लगा करते हैं। छप्पर हो और माँ मौजूद हो, माँ मुस्कुरा दे तो छप्पर भी जन्नत लगा देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अज़मते वालिदैन। वाह 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 वाह, क्या कहने। दुनिया से माफी मांगने वालों काश इनसे मांगो। बहुत इतना गलत जुमला इस्तेमाल किया। तू भौंका न कर, नफरत है मुझे तेरी आवाज से। और डर यार, गारंटी है मेरी, गारंटी है, मानना या मत मानना ये बात दिल पे लिख के ले जाओ। खुदा की कसम जानते हो
रात के 3 बजे भी आओगे तो माँ ये कहे कि बता तू सुबह से गायब था, कुछ खाया कि नहीं खाया? लिख लो इस बात को, जाओ। माँ का यही सवाल होता है, कुछ खाया कि नहीं खाया? हाँ, सिर्फ माँ होती है। आज इसके लहजे बुरे लगते। माँ ने दस्तरखान लगाया, अचानक मैसेज आया, बच्चे बेटे ने खोला, दस्तरखान पर खाना लगा, दौड़ गया। माँ कहती रही, पगले खाना छोड़ के नहीं जाते। अम्मा बस अभी आया, 2 मिनट, अम्मा बस अभी आया। यार बताना, तू जो कह के जा रहा अम्मी बस अभी आया, तुझे पता है माँ के दिल पे इन जुमलों का असर क्या होता है? तू गया, यारों ने कहा यार कैसे मैसेज किया, तो वो कहते हैं यार मन था आज किसी 5 स्टार में चलते, तुम हाथ पकड़ा चले गए, तुमने तो पेट भर के खा लिया, लेकिन माँ दस्तरखान पे बैठी रह गई। माँ दस्तरखान पे बैठी रह गई। वो उस वक्त तक नहीं खाएगी जब तक तू नहीं आ जाएगा। उसे क्या मालूम है तूने खाया कि नहीं खाया? वो बैठी रह गई। तू 1 बजे आया यारों के साथ घूम घाम के, नाक तक पेट भर के, और तूने आके दरवाजा बजाया। माँ पहले नाराज थी, गुस्सा थी, नहीं आई उठ के, जाग रही थी, गुस्से में नहीं आई उठ के, नहीं खोलूंगी, मेरी आवाज नहीं सुनी थी तूने, फिर तूने दोबारा बजाया। माँ तो माँ थी ना, बेटे 1000 जुर्म भी कर ले तो माँ माफ कर देती है, माँ माफ कर देती है। तारीख पढ़े आप, माँ माफ कर देती है। तुमने बजाया ना दरवाजा, माँ दौड़ के आ गया। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते, सुन देख माँ क्या होती है, माँ का दिल कैसा होता है। कहते मैं हज करने के लिए गया, आखिरी रात थी, यारों दोस्तों ने कहा चलो कुछ घूम ले। आपने कहा नहीं, आज आखिरी रात अल्लाह के घर में बैठ के गुजारनी है, खुदा जाने फिर ये मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज तो हैरत होती है यार, 3 उम्र साल में करता बंदा, लेकिन गैरत छू के नहीं गुजरती है। काबे में जाकर भी फोटो लेने पे लगा, देख कहाँ खड़ा है तू, कहाँ खड़ा है तू, किस जगह पे खड़ा है, देख ये अल्लाह का घर है, तेरा मुकद्दर यहाँ तक ले आया है, वाह इसकी कदर कर यार। वहां भी मोबाइल, वहां भी दिखावा। जमाल साहब मोबाइल पकड़ो, मैं दुआ का स्टाइल करता हूँ, तुम फोटो खींचो। अल्लाह, कहाँ मक्कारी कर रहे हो? अल्लाह के घर में बैठ के, अल्लाह के घर में बैठ के, और जिस इमारत को देख के जिंदगी के गुनाह याद आ जाए, तो वहां देख के जराइम करने पे लगा। बहुत बड़ा जिगरा है तेरा, बहुत बड़ा जिगरा है तेरा, बड़ी हिम्मत है तेरी, शर्म नहीं आती? हुजूर की जालियों पे खड़े, पीछे हुजूर की मज़ारे पुरनवार है और फोटो ले रहा है, हैरत नहीं आती? हुजूर के रोजे, हुजूर के मज़ार की तरफ कमर करके खड़ा है, इस जमीन का पता नहीं। अल्लाह अकबर, अपने कदम और ये खा के पाक, हाय हाय हसरत मलाइका को जहां फज़े सर की वो मुकद्दर ले जाए तो वहां दीवाने बन के जाना है। सुभान अल्लाह। नसीब ले जाए तो वहां मोबाइल नहीं, मोबाइल फेंक दो इतने दिन के लिए जितने दिन हुजूर की चौखट पे रह रहा है। किसके लिए आए हो यहाँ भी जमाने को दिखाने के लिए, यहाँ भी चूम रहा है तो फोटो, काबे से लिपट रहा है तो फोटो, किसको दिखाने के लिए यार? अल्लाह को राजी करो, अल्लाह को राजी करो। भाई हुजूर के रोजे पे जाओ ना तो दीवाने बन के जाओ। ये हाजिरी हर एक को मयस्सर नहीं होती है, हर एक को अल्लाह वो जमीन नहीं दिखाता है। वो गए तो यूं लगा, वहां भी मक्कारी, कट 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 कट, फोटोओं की आवाज, कैमरों की आवाज, शर्म कर यार। यहाँ तो बायजीद बुस्तामी जैसे लोग सांसों को रोक के आया करते हैं। हाय हाय सुभान अल्लाह। यहाँ पे जोर से सांस लेना भी बेअदबी है। और फिर कहता कुछ नहीं मिला, गए थे जैसे थे, चेहरा बिगड़ा हुआ लेके गया था वैसे ही ले आया, तो मिलेगा क्या खाक? बेअदबों को नहीं, अदब वालों को मिला करता है। अदब वाला गया था बरेली का अहमद रजा, सुभान अल्लाह, इस अदब से गया था। वो सुबह लालाजार फिरते तेरे दिन बहार फिरते हैं, खुदा की कसम जानते हो। फिर उसके बाद आपने कहा था कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं। जब इतना कहा तो सारे पर्दे हट गए, हुजूर का जलवा सामने था। यार ये दर्द लेके जाओ, ये अदब लेके जाओ। आज भी वो मजार में जिंदा है, लेकिन करेंगे वहां जाके ना माफ कीजिएगा। ये 15 दिन के जाने वाले को क्या मिलेगा?
ये जो झगड़े करते हैं ना हुजूर, हमें तो दिखाई नहीं दिए, हम तो यहाँ 10 साल से ड्यूटी कर रहे हैं। बेगैरत, हम जानते तू जूता पहन के जाली पे पैर रख के खड़ा होता है। बेअदबों को तो सामने से हुजूर दिखाई नहीं दिए। हाय 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 हाय, अरे वाह, मुझे मजार के अंदर क्या नजर आ जाए। वाह 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 वाह, जूते पहन के जाली पे यूं जूता रख के सिगरेटें पीते खाली टाइम में बेगैरत। मुझे उन बदतमीजों की बात नहीं करनी, मैं आपसे बात करने लगा हूं। खुदा रा मुकद्दर अगर ले जाए ना तो वहां मोबाइल नहीं चलाना, वहां सिर्फ दिल, दिमाग, नजरें सभी एक तरफ होना चाहिए। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक गए हज करने के लिए। दोस्तों ने कहा चलो घूम लेते हैं। कहा किसी ने घूमने की जरूरत, कहने लगे मुझे कल जाना है अपने वतन, तो क्या किया जाए। कहने लगे आखिरी रात है, काबे में बैठ के गुजार लेते, अल्लाह को राजी कर लेते। हरम शरीफ में आए, नमाज अदा की, बैठ गए। क्या देखते हैं कि 2 फरिश्ते बगल में बैठे और कहते हैं यार इस बार एक ने पूछा कितने हाजी आए, दूसरे ने कहा कि 2 लाख हाजी आए। कहा हज कितनों का कबूल है। कहा बस एक का नहीं, बाकी अल्लाह ने सबका हज कबूल कर लिया है। देखें वहां चोरी करके लोग चप्पल भर लाते, डंडी मार लेते मामी और कह रहे बस हज करिए, अल्लाह का करम है, अब तो जल्दी हो गया। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक जैसा बंदा, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक जैसा बंदा, मालूम है जब ये सुना ना एक का हज कबूल नहीं हुआ, दौड़ गए जाके कहने लगे बस इतना बता दो जिसका कबूल नहीं हुआ है उसका नाम क्या है। अल्लाह अल्लाह, कहीं उसमें मेरा नाम तो नहीं है, कहीं उनमें मैं तो नहीं हूं। जब इतनी बात कही गई तो नाम बताया, ये नाम है। तसल्ली हो गई। फिर एक पर्चा किया, अब्दुल्लाह इब्न लिखा था, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, ये नाम है फला शख्स है, फला मकान पर मिलेगा, उससे जाके कह दो हमने उसका हज कबूल नहीं किया। गए और जाके फरमाने लगे सुन रब का पैगाम आया कि तेरा हज कबूल नहीं है। वो रोया उस, तो आप कहने लगे तेरा हज कबूल नहीं। उसने कहा ये पहली बार तो नहीं है, ये मेरा 7वां हज है जिसके बाद मुझे ये खबर आ गई है कि तेरा हज कबूल नहीं, ये खबर आई है तेरा हज कबूल नहीं। तो कहने लगे तू परेशान नहीं होता। उसने कहा फिर जाऊं तो जाऊं भी कहां, कहीं और भी जाने की कोई जगह हो तो बता। कहा तेरा हज कबूल क्यों नहीं होता। उसने कहा मैं इतना गुनाहगार हूं ना कि मुझसे मेरी मां नाराज है, इसलिए मेरा हज कबूल नहीं होता है। तो कहने लगे मां को राजी क्यों नहीं कर लेता। कहने लगे मां इतनी नाराज है कि राजी होती नहीं। चलो आप तो मुहद्दिस है ना, आप चल के मेरी माँ से सिफारिश कर दे। जब इतनी बात कहने लगे चलो साथ चले गए। दरवाजे पे पहुंचे, आवाज आई कौन का अब्दुल्लाह इब्न मुबारक। मुहद्दिस हुजूर की हदीस से बयान करता हूँ, अंदर आ जाइए। अंदर गए, पूछा आप यहाँ क्या अकेली आई है, आपका बेटा नहीं? कहा है। तो कहा फिर अकेली क्यों आई है? कहा बेटी से नाराज हूँ। कहा क्यों? का उसने तकलीफ दी है। तो कहने लगे माफ नहीं किया? कहा नहीं, दुखी ऐसा है कि उसे माफ करने को जी नहीं चाहता। फरमाने लगे माफ अगर आ जाए सामने तो कहने लगे कि अगर सामने भी आ जाएगा तो माफ नहीं करूंगी। इतना सुना ना आपने आवाज दी अंदर आ जा। जैसी बेटा अंदर आया ना, चादर ओढ़ रखी थी, बेटा अंदर आया। कहा इसको क्यों लेके आया है? कहा कि ये 7 साल से हज कर रहा है, हज कबूल नहीं हो रहा है, तू इसे माफ कर दे। माँ ने कहा माफ नहीं करूंगी। कहा क्यों नहीं करेगी? उसने जो चेहरे से कपड़ा हटाया, माँ की एक आंख नहीं थी। कहा ये क्या हुआ? कहा इसने इतनी जोर से थप्पड़ मारा था कि मेरी आंख निकल गई थी। अल्लाह अकबर। जैसे इतना सुना है हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक तोड़ करके वापस जाने लगे। हाथ पकड़ा, उसने कहा आज बस आज थोड़ी सी सिफारिश कर दे, अगर आप भी चले गए तो सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। आप ठहर गए। कहने लगे माँ मेरी सिफारिश पे इसे माफ कर दे। कहा क्यों माफ करूं? कहा देख इसने थप्पड़ मारा, मेरी आंख निकल गई है। अल्लाह अकबर। कहते जिस तरफ की आंख निकली है ना, तेरे बेटे ने भी अपनी वो आंख निकाल दी है। जैसे बेटे का चेहरा देखा है, अल्लाह अकबर, माँ सारे गम भूल जाती है। मैं जो बताना चाह रहा था
माँ सारे गम भूल जाती है। दौड़ के बेटे को सीने से लगाया। जब सीने से लगाया ना, एक तरफ का बाजू नहीं था। जब बाजू ना देखा, माँ ने बेटे को सीने से लगा के कहा, बेटे जब तू दुनिया में आया था तेरे दोनों बाजू सलामत थे, जवान हुआ दोनों बाजू थे। जब तू मुझे छोड़ के गया था तब भी तेरे दोनों बाजू थे। मेरे बेटे अब क्या हो गया है, तेरे एक बाजू को क्या हुआ? कहते माँ मैंने जिस हाथ से तुझ पे हाथ उठाया था मैंने वो हाथ ही काट डाला है। इतना सुना माँ की चीख निकल जाती है। कहती बेटे हाथ काटने से पहले काश मेरे पास आ जाता, मैं तुझे हाथ काटने न देती, आंख निकालने न देती। इतना कहा, माँ ने सीने से लगाया, रो के कहा था अल्लाह मैंने इसे माफ कर दिया है। आवाज आती है जा, अगर माँ ने माफ कर दिया है तो तुझको खुदा ने भी माफ कर दिया है। फिर आवाज आती है अब्दुल्ला इब्न मुबारक इससे कह दो इसका एक ही नहीं, हमने माँ की दुआ के सदक़े में सातों हज कबूल फरमा लिए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अल्लाह सारे हज कबूल फरमा ले। माँ नाराज है तो फिर हज भी कबूल नहीं होते, हज भी कबूल नहीं होते। याद है ना मैंने क्या बात कही थी? मैंने कहा माँ ने कहा अल्लाह मैं भी दरवाजा नहीं खोलूंगी, दरवाजा नहीं खोलूंगी। अल्लाह आपको सलामत रखे, हम सबका खात्मा ईमान पे फरमाए। माँ ने कहा दरवाजा नहीं खोलना, इतनी रात को आया? 3 बजे उठ के बेटे ने दरवाजा खटखटाया रात करके। माँ ने दरवाजा खोला, सुन जरा माँ क्या होती है। जैसे दरवाजा खुला ना, माँ ने कहा पगले अब तक कहाँ था, क्यों चला गया? मैं आवाज देती रही। उसने कहा मुंह बंद रख, मैं तेरी आवाज सुनना नहीं चाहता, मुझे तेरी आवाज से नफरत है। जब ये बात कही गई है खुदा की कसम, माँ ने दस्तरखान समेटना शुरू किया है। आंख में आंसू आ गए और फिर कहता अब तुम्हारे जीने से मर जाना अच्छा है। और तुम्हें खुदा का वास्ता कभी माँ के लिए ये लहजा इस्तेमाल ना करना, माँ के लिए ये कभी ना कहना तेरी जिंदगी अच्छी नहीं लगती है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ जाओ, जितनी चाहो प्यार करने वाली दुल्हन ले आओ, जितने चाहो पैसे लुटा करके किसी को राजी करके अपने दरवाजे तक ले आओ। गारंटी है मेरी, आज माँ है तो कदर लगी है। इसके लहजे बुरे लगते हैं, इसकी आवाज बुरी लगती है। जिस दिन सफेद कफन में लिपट के ये चली जाएगी, तुम 1 बजे आना, 2 बजे आना, 3 बजे आना, कोई तुझसे पूछने वाला नहीं होगा, कोई खैरियत मालूम करने वाला नहीं होगा। तूने खाया कि नहीं खाया है किसी को मतलब नहीं होगा। ठंडी है कि रोटी गर्म है किसी को कोई लेना देना नहीं होगा। आज माँ है जिसे दस्तरखान पे तेरा इंतजार है, आज माँ है जिसे तेरी रोटी की फिक्र है। इनके जाने के बाद तुम 2 बजे आओगे, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं होगा। उस दिन तुम्हारे कान तलाश करेंगे, वो मीठा लहजा कहाँ है जो रातों को डांटा करता था, वो प्यारी आवाज कहाँ है जो रातों को कान में आया करती थी। फिर ये सारी दौलत उठा के दुनिया के लिए लेके दौड़ना और कहना कोई सारे पैसे ले ले। एक बार माँ दिखा दे, खुदा की कसम सारी दौलत लेकर भी कोई माँ नहीं दे सकता है। इसलिए कि माँ कभी भी मेहनत से और दौलत से नहीं, माँ खुदा की रहमत से मिला करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, मसलके आला हजरत रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। तुमने किसे राजी किया? मैसेज डाल के कह रहा है मौत की तैयारी कर पगले, दरवाजे पे आ खड़ी है मौत, दरवाजे पे आ खड़ी है। मंसूबे धरे के धरे रह जाते हैं, किसकी प्लानिंग नहीं होती है कल इमारत बनवाना। कौन नहीं चाहता आने वाला दिन बेहतर करूंगा, लेकिन जब मौत का फरिश्ता आता है ना तो सारी प्लानिंग रखी की रखी रह जाती है। तैयारी कर भाई, तैयारी कर, कब्र की तैयारी कर। अगर अमल अच्छे नहीं है तो एक गड्ढा है कब्र, और अमल अच्छे हैं तो फिर जन्नत की क्यारी बना दी जाएगी तेरी कब्र। असल ये अमल असल है, अमल असल है। आज अमल कुछ नहीं है, अमल कुछ नहीं, सिर्फ दिखावे रह गए, दिखावे रह गए। आज की तो बात है, किसी ने शेयर किया एक फोटो, इज्तिमाई निकाहों की फोटो किसी ने डाली थी, तो मैं इस भाई साहब को बुलाते गालिबन मैंने दिखाया था। मैंने ये जो फोटो डाली गई है इनमें से बताओ एक भी जिंदा लग रहा है? जितने दूल्हे बने बैठे सब जिंदा लाशें लग रही हैं, लाशें लग रही हैं ये सारी। क्यों? क्योंकि हमने उनकी गुर्बत का मजाक उड़ाया, अपनी बाबा हासिल करने के लिए हमने बात का तमाशा बनाया। इस सदक़े का कोई फायदा नहीं जो तमाशा बनाया जाए। मजा तब है इस हाथ से दिया जाए और इस हाथ को पता ना चले। वाह वाह, ये जिंदगी गुजारो, ऐसे काम करके जाओ अपनी जिंदगी में कि खुदा
मरने से पहले हमारी कब्रों को रोशन फरमा दे, कब्रों को रोशन फरमा दे। कोई गारंटी नहीं है कहाँ मौत आ जाए। हम तो अक्सर कहते हैं उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। बताए कुछ नौजवान कुछ नहीं पता। खुदा की कसम खा के कहता हूँ हम सुन्नियों का अकीदा हुजूर हमारी कब्र में तशरीफ लाए। जिनका अकीदा वो कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल आएंगे कब्र में इंशाअल्लाह। अब कड़वी बात सुन लेंगे थोड़ी सी, बर्दाश्त कर लेंगे, बुरी लगे तो माफ कर जाना, और ना भी करोगे ना तो गाली नहीं दे रहा हूँ, हक कह रहा हूँ, और हक बात कड़वी लगती है। कब्र में हुजूर आएंगे इंशाअल्लाह। सारे सुन्नी है ना तो फिर सारे कहे ना हुजूर आएंगे ना इंशाअल्लाह। अब एक बात सुने, मकामे फिक्र ये है यहाँ पे, हुजूर हमारी कब्र में तशरीफ लाए। हुजूर के एक सहाबी, उनके दाढ़ी के एक ही बाल, जब वो आते हुजूर के सामने ना, हुजूर उस बाल को देख के मुस्कुरा देते थे। ठीक है जी, हुजूर उसे देख के मुस्कुरा देते थे। एक दिन उनके दिल में ख्याल आया कि यार ऐसा तो नहीं कि हुजूर मजाक बनाते। ये ख्याल गुजर गया और ये सोच के उन्होंने दाढ़ी का एक बाल अपना जो था वो तोड़ दिया। फिर जो हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, हुजूर ने चेहरा फेर लिया। हुजूर ने क्या किया? हुजूर ने चेहरा फेर लिया। जब हुजूर ने चेहरा फेरा ना, कहने लगे हुजूर गलती क्या हो गई? आका ने फरमाया तेरी दाढ़ी का बाल किधर? कहने लगे हुजूर मैंने समझा आप मजाक करते बनाते, मैंने इसलिए वो तोड़ दिया। फिर हुजूर ने फरमाया नहीं मजाक नहीं करता था मैं, पगले तेरी उस दाढ़ी के बाल को चूमने के लिए फरिश्ते आपस में बहस करते थे ना, मैं उन्हें देख करके मुस्कुराया करता था। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, सहाबी की दाढ़ी का एक बाल अगर वो तोड़ दे, हुजूर सामने से मुंह फेर लेते हैं। हफ्ते हफ्ते मुंडाने वाले बता, अगर हुजूर कब्र में आके चेहरा फेर लेंगे तो बचाने कौन आएगा? बताएं ना मुझे, अगर उन्होंने चेहरा फेर लिया तो बचाने कौन आएगा? कहा जाए दाढ़ी रख लो तो कहते उम्र नहीं आई है, जब वक्त आएगा तब रखी जाएगी। हाय तुझे हो क्या गया है, कहाँ हो गया है तू, क्यों भूल भटक के बैठ गया है, तुझे किन रागों ने गुमराह कर दिया है? वक्त की बात करता है, बता तो सही। खुदा ने दांत वक्त से पहले नहीं जमाए, खुदा ने नाखून वक्त से पहले बड़े नहीं किए, बता तो सही। खुदा ने जो चीज निकाली है अपने वक्त पे निकाली है। सर के बाल माँ के पेट में थे लेकिन दाढ़ी जवानी में निकली है। अगर वक्त ना होता तो ये माँ के पेट से पैदा होते वक्त दाढ़ी के बाल होने चाहिए थे। अगर ये जवानी में निकले हैं तो बेमतलब नहीं, मतलब से निकले हैं, बेमकसद नहीं, मकसद से निकले हैं, बिना वजह नहीं, बावजह निकले हैं। इन्हें मुंडा के अपनी दुनिया से तबाह न कर, चेहरे पे दाढ़ी सजा, कब्र में जा, खुदा की कसम कफन हटेगा, फरिश्ते भी मुस्कुराएंगे, तेरा चेहरा देखेंगे तो मदीने वाले मुस्तफा भी मुस्कुराएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। है जी कोई तैयारी अपनी? कोई कह सकता मैं तैयार हूं कल के मरने के लिए? कोई तैयारी हमारी नहीं है। मेरे इमाम ने क्या कहा? आला हज़रत फरमाते हैं मालिक के कौनैन है गो पास मुनासिब नहीं। मेरे भाई की जो फरमाइश है एतबार से